देखिए, आज जो है बैगलेस क्लास के तहत सुरक्षित शनिवार और अगस्त माह का तीसरा शनिवार है और आप बिना किताब के आए हैं, बिना कॉपी के आए हैं। तो बैगलेस क्लास में हमें कुछ जानकारी लेना है। तो आज का जो विषय है सुरक्षित शनिवार में बहुत अच्छा विषय है। सांप, बिच्छू एवं अन्य विषैले जीव के काटने से होने वाले परेशानी एवं उसका बचाव के संदर्भ में जानकारियां, और साथ साथ है मैं हूं देश प्रेमी, मैं हूं देश प्रेमी। तो अभी आप लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए हैं और अपने देश की आज़ादी के प्रति आपने पढ़े हैं और उस दिन भाषण प्रतियोगिता में भी भाग लिया कि हमारे देश की आज़ादी कैसे मिली, कितना बलिदान शहीद के बाद। तो हमें अपने देश के प्रति क्या रखना है, प्रेम रखना है। इसलिए सबको क्या करना है, देश प्रेमी बनना है। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सांप, बिच्छू एवं अन्य विषैले जीव जंतु के काटने के बाद उसका प्राथमिक उपचार आप घर पर क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आपको पिछले शनिवार में भी कुछ सांप के बारे में आपको बताया गया था कि सांप काटने पर आप प्राथमिक उपचार क्या करिएगा, उसके बाद कैसे आप हॉस्पिटल ले जाइएगा, सारी चीज बताया गया था। आज हम देख रहे हैं जो ये बिच्छू है ना, बिच्छू देखे हैं आप लोग, ये गांव घर में ज्यादा होता। और इसी पे आज समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को बिच्छा काट लेता है, बिच्छू है ना, तो हम उसे कैसे बचेंगे, परेशानी को कैसे कम करेंगे, उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। खासकर अभी जो बरसात का मौसम है और ये मौसम जो है सांप, बिच्छू और अन्य जो जीव जंतु विषैले होते हैं उसकी प्रकोप जो है काफी बढ़ जाता। होता क्या है कि ये लोग जहां रहता है, जहां इसका निवास स्थान है, जहां पर रहते हैं, वहां क्या होता है, पानी जो बारिश का होता है तो क्या होता है, खेत है, आर है, पैन है, उसमें पानी जब भर जाता है तो वो अपने घर से छोड़कर कहीं ना कहीं शरण के लिए चल देता है, जगह की तलाश में, और पहुंच जाता है कहाँ, गांव घर में। कहाँ पहुंच जाता है, गांव घर में पहुंच जाता है। मान लीजिए खेत में आपका बगल में पानी भर गया, अब सांप बिच्छा तो पहले वहां रहता था, अब जब पानी भर गया खेत में, धान लग गया, पानी भरा हुआ है, तो सांप वहां से निकल के कहाँ चल गया, आपका गांव में, घर में चल जाता है। और क्या करता है, किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश से काट लेता है ना। तो जब काट लेता है तो कितना वो कष्ट होता है। कभी गांव में होता है कि कुछ काट लिया, अब देखिए ना सर, कुछ काट लिया सर, अब पता नहीं चल रहा, तो वो कैसे पता चलेगा कि बिच्छू काटा है, कि पिपरी काटा, कि सांप काटा, कि कोई चीज काटा, अन्य विषैला चीज। तो जो काटता है जीव जंतु उसका कुछ लक्षण होता है, काटने के बाद उसका कुछ लक्षण होता है, तो लक्षण से भी पहचान किया जा सकता है कि कौन सी काटा है ना। तो अब सर जो है बताएंगे, सत्येंद्र सर। इस मौसम में जो विषैले जीव जंतु हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है, जिसमें आज हम लोग को बिच्छू के डंक से होने वाले नुकसान और उसकी पहचान के बारे में जानना है। पहले तो हम लोग को समझना है कि कैसे हम सावधानी बरतें कि हम लोग को बिच्छू के डंक से हम लोग बच सकते हैं। ये जैसे घर में गोईठा, जो गोबर का उपला होता है, उसमें जो पेड़ पर से खगड़ा उड़ा गिरता है, बहुत सा बच्चा है उठा लेता है उसको, उसमें भी रहता है। पुराना जो पुआल अभी रखा हुआ है कहीं घर में ऊंचा जगह पर, उसमें रहता है। लकड़ी जो सड़ा हुआ है उसमें रहता है। तो इस सब को छूने से पहले, उठाने से पहले सावधानी बरतना है, उसको झाड़ करके पहले
देख लेना है कि इसमें बिच्छा या कोई और जहरीला जीव है कि नहीं, तब उसको उठाना है, उसका उपयोग करना है। अब मान लीजिए बिच्छू ऐसे तो काटता नहीं है, लेकिन जब उस पर आपका हाथ पड़ जाए या कोई शरीर का कोई भी अंग उससे टच करता है तो अपने सुरक्षा के लिए वो डंक का इस्तेमाल करता है। उसका डंक इतना खतरनाक होता है कि कोई भी बर्तन, लोहा का, फूल का, पीतल का कोई बर्तन में अगर डंक मार देता है तो छेद हो जाएगा। हालांकि सभी जो बिच्छू होते हैं एक समान खतरनाक नहीं होते, सबका डंक एक समान जहरीला नहीं होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम होता है। तो इसमें इसकी पहचान है, काला बिच्छू जो होता है वो सबसे ज्यादा जहरीला होता है, उससे कम लाल रंग का जो बिच्छू होता है वो होता है, और जो पीले रंग का बिच्छू होता है वो सबसे कम जहरीला होता है। तो अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है तो अगर संभव हो अगल बगल कोई हो काटता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। जिस समय काटता है उस समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर पीले रंग वाला बिच्छू काटा है तो अगर कुछ भी नहीं कीजिएगा फिर भी आधा घंटा के अंदर क्या होता है, ठीक होता है। ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बिच्छू काट दिया या सांप काट दिया कुछ भी घबराना नहीं चाहिए, एकदम शांत रहिए और पहले उसको देखिए कि कौन बिच्छू काटा है। अगर कोई अगल बगल है तो उसको कहता है कि बिच्छू को कोई लकड़ी उकड़ी से पकड़ करके उसको डिब्बा में बंद कर दीजिए। ऐसी गांव में मान्यता है कि बिच्छू जब जितना दूर जाता है उतना ही ज्यादा उसका लहर चढ़ता है। लेकिन उसको भी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिएगा तो पहचान में आपको सहायक होगा। मान लीजिए बिच्छू का जहर नहीं उतर रहा है, डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो अगर बिच्छू उसको दिखाइएगा तो उसी के अनुसार वो इलाज करता है। प्राथमिक उपचार में क्या करना है, उसको अच्छी तरह से पहले धो देना है। जो जहां बिच्छू काटा है उसको अच्छी तरह से पानी से धो देना है। अगर बर्फ की सुविधा है तो उस पर बर्फ रगड़ना है, और फिर फिटकिरी उसका सबसे अच्छा इलाज है घरेलू। फिटकिरी अगर मिलता है तो फिटकिरी के एक भाग को रगड़ करके चिकना कर लेना है, पत्थर पर रगड़ दीजिए, उसको चिकना करना है और उसको मोमबत्ती के ताप पर क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद वो पिघलने लगेगा तो उसी समय उसको क्या कर, जहां बिच्छू काटा है उस पर रख देना है, वो चिपक जाएगा चुंबक की तरह, और तब तक वो चिपका रहेगा जब तक कि आपका पूरा जो उसका विष है उसको उतार नहीं देता है। एक घरेलू उपचार है। अगर उससे नहीं ठीक होता है तब तक डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर उसमें जो दर्द निवारक दवा और विष निवारक दवा उसका आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करेगा, एंटीबायोटिक देगा और उससे ठीक हो जाता है।